नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है घर बना स्वर्ग। अविनाश और रितु की शादी को कुछ ही समय हुआ था। आज काम के लिए शीला दीदी नहीं आई, इसलिए रितु बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। गिलास टूटते ही वह डरने लगी कि अब उसकी खैर नहीं। उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। आवाज़ सुनते ही उसकी सास मनोरमा जी दौड़ती दौड़ती रसोई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? रितु रुआसी होकर बोली कि माँ, पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये गिलास नीचे गिरकर फूट गया। मनोरमा जी बोली कि बेटी तू चिंता ना कर, कांच का गिलास ही तो फूटा है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, दिखा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना। कहती हुई रितु की सास उसकी हाथ देखने लगी। इस ग्लास के कितने ही टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कांच का गिलास है? और हाँ बहू, तुझे अभी से ये सब करने की कहाँ जरूरत आ पड़ी? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम अविनाश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। शिखा, इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। रितु, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, तुम्हारी माँ बनकर। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते रितु की आंखें छलछला गई। वह सास से लिपट गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में ये गिलास टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को रितु की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार उसने अपने ससुराल में पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से सास के बारे बुरा ही सुना था और मालूम नहीं कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी समय नहीं दिया। अगर कभी भैया भाभी को बाहर ले जाते तो भी माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। कभी भी भाभी को खुलकर हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने भी सहना छोड़ दिया और अब पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। फिर तो हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन सफाई के दौरान भाभी के हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती कप फोड़ दिया, रोज रोज इतना खाना खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ चली जाती है। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने किस ख्याल में रहती हो। भाभी भी कड़क होकर बोली कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हो ना। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे पिता को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। ऐसा अब घर में हमेशा ही होता रहता था। माँ और भाभी दोनों ही अपने अपने तीखे तानों से एक दूसरे को बुरा भला बोलती। घर के अलावा रितु ने और भी जगह सास बहू के झगड़े देखते सुनते डर सा गई थी। वह शादी से कतराने लगी थी, पर माँ बाप के दबाव के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर वह अपने ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देखकर बोला कि रितु, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं दामाद जी या सास ननद से तो कोई झगड़ा नहीं हो गया?
रितु बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी याद आ रही थी। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना अपने ससुराल में। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो तू सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में रितु बोली कि माँ आप बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। माँ एकाएक सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही हो बेटा? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कांच का गिलास गिरा तो सासू माँ ने मुझे डांटने के बजाय मुझे समझाया और शाम का हुआ सारा किस्सा रितु ने अपनी माँ को कह सुनाया। अंत में बोली, माँ अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ माँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए मुझे बेटी नहीं बोला, वह वाकई में मुझे सिखा की तरह ही मेरे साथ व्यवहार भी करती है। एक बात कहूँगी माँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? हाँ बेटा बोल। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद आज भैया भाभी अलग घर में नहीं रह रहे होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली है, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि रितु उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रितु आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, रितु अब जब तू अपने मायके में आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। और अगले ही दिन रितु की माँ अपने बेटे बहू को घर वापस ले आई। उन्होंने खुले दिल से अपने बहू को अपनाया। बहू ने भी अपने बर्ताव के लिए अपनी सास से माफ़ी मांगी और सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो, पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे, एक दूसरे के सम्मान को समझे, इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।